यार एक बात बोलूं, ये प्राइवेट कंपनी वाले भी बड़े खतरनाक इंसान हैं, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। खासकर मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ, जिसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस है भाई। अगर आपको इनका वाईफाई कनेक्शन लेना है ना, इनके यहाँ से कनेक्शन लेना है ना, तो आप इनकी वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए, उसके खोल कर देख लीजिए, इनके एप्लीकेशन को खोल के देख लीजिए। ये आपको 50 बार फ़ोन लगाएंगे, कहेंगे भैया लीजिए हमारा ये ऑफर है वो ऑफर है, दुनिया भर का लालच देंगे। अब मुझे भी एक कनेक्शन मेरे पास है, एक कनेक्शन और चाहिए था, कोई कुछ हमारा काम था। तो मैंने क्या किया कि इनसे कॉल किया कस्टमर केयर वाले को। तो बोले भैया वो हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन से जाके थैंक्स एयरटेल थैंक्स का जो एप्लीकेशन है उससे कॉल, उससे जाकर आप नया कनेक्शन करके, उन्होंने पूरी प्रोसेस बता दी। मैंने पूरी प्रोसेस कर दी, मैंने पैसे दे दिए, उसमें भर दिए पैसे। अब 5 बजे इनका इंजीनियर आता है, बोलता है भैया वो आप आधार कार्ड दीजिए, वेरिफिकेशन करना है, ये करना है वो। 1 डेढ़ घंटा हमारी ऐसी तैसी हमारे टाइम की करता रहा। ऐसी तैसी ही कहेंगे, क्योंकि जब काम ना हो ना और टाइम बर्बाद हो तो तकलीफ होती है। फिर बोला नहीं हो रहा है भैया, हम घर जाके कर लेते हैं। तो चला गया यहाँ से आधार कार्ड की फ़ोटो वोटो लेके दुनिया। अब वो वहाँ से कॉल करके कहता है भैया वो कैंसिल कर दीजिए, वो नहीं हो रहा, हम दूसरा लगा देते हैं। मैंने बोला क्यों कैंसिल करूँ भाई? बोले तुम्हारा रिफंड आ जाएगा। मैंने कहा, कैसे आ जाएगा भाई? मैंने कस्टमर केयर वाले को बात किए, तो बोले अपना नंबर बताइए, मोबाइल नंबर। पहले तो बोलते हैं कनेक्शन ही नहीं है इस नाम से, आपका पेमेंट ही नहीं शो कर रहा है, कोई अकाउंट ही शो नहीं कर रहा। मैंने बोला नया है। फिर मैंने थोड़ा बोला तो बोले बोले अपना अकाउंट नंबर बताइए जिससे वो रजिस्ट्रेशन कराए। तो मैंने कहा कि 94 53 46 63 52, ये मेरा नंबर है। तो बोले नहीं, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ पूरा। वो कहते हैं इंग्लिश में बताइए। मैंने बोला इंग्लिश मुझे नहीं आती भाई। तो फिर किसी को बोले नहीं नहीं वो ऐसा नहीं। मैंने बोला कॉल ड्रॉप करिए, आप बोलिए इंग्लिश नहीं, हम हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहीं से बुलाया, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, 4 3 4 6 इस तरह से। मैं उससे समझ में आ गया कि ये इंग्लिश समझने वाले इंग्लिशों की औलाद हैं। भारत में मैं इसलिए तो कहता हूँ, भारत में कहते हैं कि अरे हिंदी जरूरी, हिंदी जरूरी है, घंटा हिंदी जरूरी नहीं। कंपनियों वालों को देखिए, हिंदी पढ़ने वालों की हालत कुत्ते से बेकार है। और फिर हर जगह मान्यता प्रेफरेंस दिया जा रहा है इंग्लिश वालों को। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया, बोले वेटिंग पर रही है। मैं 10 मिनट वेटिंग पर रहा, साला किसी से बात नहीं हुई, कॉल ड्रॉप हो गया। फिर बोले कि वो मैंने दोबारा किया तो बोले जीमेल पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, फिर भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी तरह का पहला हमारा हुआ था, पेमेंट फंस गया। बोले हमें पेमेंट शो नहीं कर रहा, हम सिर्फ 6 महीने का स्टेटमेंट ले लिया बैंक का। मैंने बोला तुम उपलब्ध करवा दो कि तुम्हारे बैंक में अकाउंट में नहीं आया। बोले हमारी प्राइवेसी है। घंटा हमारी प्राइवेसी नहीं है। अब देखिए फिर कॉल करते हैं। 5 तारीख की, 5 जनवरी 2025 की बात है। 24 घंटे का रूल है कि 24 घंटे में आपका इंटरनेट लग जाएगा। अब मैं कॉल करता हूँ इनके नंबर पे, ए हैंड कर। हिंदी के, हिंदी के लिए, ठीक है। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए एक दबाएं। हम्म, नया एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन खरीदने के लिए एक दबाएं। अन्य भाषा का चुनाव। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका कॉल वेट टाइम 10 मिनट है। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं। प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर कनेक्ट। केयर स्पेशलिस्ट से। Good evening, welcome to Airtel. My name is Ajay. How may I assist you? सर मैंने एक कनेक्शन लिया हुआ था, जी नया कनेक्शन, उसका अभी तक 5 तारीख को लिया था, 5 जनवरी को। जी मैंने पेमेंट कर दिया उसका, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला मुझे। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सर क्या इशू आ रहा है। जी। हॉस्पिटल में माफी चाहते हैं। आप मुझे जो नया कनेक्शन लगवाया है उसका आप मुझे जो है डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं, रजिस्टर नंबर, टीएसएल नंबर कुछ? नंबर है मेरे पास, मोबाइल नंबर जिससे मैंने किया हुआ है। जी बताइए। 94 53 ओके। 46। 945340। नहीं सर, हिंदी में नहीं बात करते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं सर, कर सकते हैं ना। नहीं, सुबह भी यही हुआ था, सुबह भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इंग्लिश में बोलिए। मैं सर पहले, नहीं आपको
सुनिए सर, मैं पहले कंफर्म कर दूं, ये रिकॉर्ड, मैं कई दिन से परेशान हूँ, ये आपकी कॉल रिकॉर्डेड है, अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है। हमारे से ड्रॉप नहीं होगी। आप हाँ जिसमें कंफर्टेबल है आपको उसमें कंफर्टेबल है, ऐसा हाँ, नहीं है सर। तो मैं हिंदी में आप कंफर्टेबल हूँ हिंदी सर, में, लिखिए जी आप, जी, तो मैंने आपसे कब कहा कि सर आप इंग्लिश में बोलिए सर। लिखिए सब। जी जी बताइए। 94 53 जी 46 63 52। 40 63 52, ओके। कॉल तो बने रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी जी। ओके, आपने 46 बताया था, 40 बताया था सर? 46 46 4 6। हाँ जी हाँ जी। ओके, मैं आपको एक बार नंबर जो है कंफर्म करवा देता हूँ। 94 53 46 63 52। ओके, हाँ कॉल तो बने रही है। टीएसएल वगैरह कुछ अगर आपको प्रोवाइड हुआ तो वो बता सकते हैं आप? इससे आपका कोई भी मुझे कनेक्शन शो नहीं हो रहा है रजिस्टर नंबर से। एयरटेल थैंक्स के जरिए, आप लोगों ने बोला था, आपकी इसी नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने कहा एयरटेल थैंक्स के जरिए कर लीजिए नया कनेक्शन। उन्होंने प्रोसेस बताया था और मेरा पेमेंट कट गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला है। नहीं नहीं, वो है नहीं, आपका पेमेंट वगैरह कट गया होगा तो उसका आपको जो है प्रोसेस होगा, करवा दिया जाएगा। आपका कनेक्शन के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपने अप्लाई जरूर किया होगा, बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उसका कुछ भी ऐसा डिटेल्स वगैरह, प्रोफाइल वगैरह अपडेट नहीं है उसकी सर अभी तक। नहीं तो एक कब की बात है पता है? कब आपने, ये बताइए कब आपने अप्लाई किया था? 5 तारीख की बात है 5 तारीख की बात है। जी। ओके सर, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, आप अभी 24 आवर्स का वेट करिए सर। क्या? आप 24 आवर्स का वेट करिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है सर प्रोफाइल वगैरह आपकी। तो कितने दिन, मतलब 5 तारीख से नहीं हो पाया? नहीं नहीं, वैसे तो वर्किंग 24 आवर्स के अंदर लग जाता है, लेकिन कभी कभी इशू आ जाता है सर। ये 8 तारीख हो रही, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, इस आप दिसंबर जो जनवरी की 5 तारीख की बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, आज 8 तारीख है। हाँ जी, मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे वर्किंग 24 आवर्स में इंस्टॉलेशन करवा दी जाती है, आपकी कनेक्शन वगैरह लगा दिया और जाता है, लेकिन कोई इशू हुआ होगा इस कारण से आप अभी तक आपकी प्रोफाइल वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझे प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है आपकी, तो मुझे आपकी कुछ भी डिटेल्स वगैरह शो नहीं हो रही है सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। 6 तारीख को मैंने आप लोगों को कॉल किया था, 7 को किया था और आज सुबह भी किया था। 7 को मैंने वो बैंक का स्टेटमेंट जो रहता है ना, बैंक का जिससे जो प्रूफ रहता है, वो भी सेंड किया था। मैं ये कह रहा हूँ, कोई अभी तक आपकी तरफ से एक बार भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया गया। समझ में आए? जी जी, मैं समझ पा हाँ रहा हूँ, बट सर अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग गया और मैं आपसे कह रहा थोड़ा, हूँ 24 आवर्स का वेट कर लीजिए। कल भी यही बोला गया था सर, परसों भी मैंने 6 तारीख को जब कॉल किया था यही बोला गया था। एक बार कॉल करके आपकी तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया गया, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे कॉल करना पड़ रहा है बार बार। आप नहीं नहीं, आपको सर, ड्रॉप किया जाएगा आप वैसे। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना? आपके हाथ में नहीं है ना शायद कुछ? सर अभी प्रोफाइल शो नहीं हो रही है, तब क्यों तक नहीं हो? कुछ भी नहीं कर सकता मैं अपने एंड से। चलिए, तो आप कॉल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं, उन्हें अपने सीनियर को भेज सकते हैं। माफी चाहता हूँ सर, मैं अपने एंड से डाइवर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है कस्टमर की, तो मैं कैसे डाइवर्ट कर दूंगा, आप ही बताइए मुझे। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कॉल ड्रॉप करिए, ठीक है, मैं देखता हूँ जो करना है। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज 24 आवर्स का वेट करिए। नहीं मुझे कोई डिटेल्स सर, बताइए। 5 तारीख से आज तक का मैं इंतजार कर रहा हूँ, डेली कॉल कर रहा हूँ। सुबह मैंने कॉल किया, 10 मिनट मुझे लाइन पर रखा गया कि मैं सीनियर को कर रहा हूँ वो कॉल ट्रांसफर, अभी नहीं हुआ कुछ भी, कॉल ड्रॉप हो गया आपकी तरफ से। नहीं नहीं सर, और अभी अपडेट नहीं है तो सीनियर्स भी आपको अपडेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर। ठीक, तो यही मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता है, बस। हमारे इंस्टा प्रोफाइल अपडेट होगा तभी कुछ आपको सहायता की
तो करेंगे वो ना, कब होगा? तो प्रोफाइल 5 तारीख से, वगैरह अपडेट पाँच 5 तारीख से आज तक प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाया, तो बाकी का पता नहीं कब होगा। आपका नाम क्या है सर? अजय सर। ठीक, अजीत सर। चलिए, हाँ जी सर। आप कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप कर सकते हैं सर। माफी चाहता हूँ सर, मैं अपने से ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा सर कॉल। ना सीनियर को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे आप? नो सर, बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ सर। यही मैं पूछ रहा हूँ। अब हमारे पैसे गए, उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं नहीं, आपके, मैं आपका पेमेंट का नहीं कह रहा हूँ, आपका पेमेंट जरूर किया होगा सर, मैं उसके लिए जरूर आपको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। जरूर नहीं किया आपकी उसका। मैंने जो आपकी ईमेल आईडी है ना, उसमें प्रूफ भेज दिया। इसी तरह का सर मुझसे 5-6 महीने पहले मेरा जो कनेक्शन है उसमें भी हुआ था। तो उसका आपने कहा नहीं कि नहीं, स्टेटमेंट भेजिए, मैंने स्टेटमेंट भेजा। मैंने कहा था कि आप लोग अपनी उसका, तो बोले हमारी प्राइवेसी है। तो सामने वाले की, यूजर की प्राइवेसी नहीं है कुछ? नहीं नहीं, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, आपने पेमेंट वगैरह सब कुछ किया हुआ है, आपने नए कनेक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपको, बट सर अपडेट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको डिटेल्स वगैरह अभी नहीं बता पाऊंगा। शो ही नहीं हो रहा है आपने कब लिया कनेक्शन, आपने कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, तो मैं कैसे आपको बता सर, पाऊंगा? आपको बताइए मुझे, अब किसी के सामने वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो कैसे आपको सर जानकारी दे पाऊंगा? आप ही बताइए मुझे। नहीं तो फिर सामने वाला कहाँ जाए, यूजर कहाँ जाए? मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप कुछ नहीं कर नहीं सकते तो हैं, फिर हैं? आप एड्रेस एग्जैक्ट पे चेक करिए ना, वहाँ क्या अपडेट बताया जा रहा है। कॉल पे कुछ नहीं, यही तो हुआ। आप लोगों ने बोला कि वो एयरटेल थैंक्स के जरिए नया कनेक्शन ले लीजिए। मैंने वहां पूरा भरा और पेमेंट किया, उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं कुछ, और सब कट गया, सब हो गया। और ना टाइम, एक वो आपके इंजीनियर साहब आए थे उसी 5 तारीख को, तो जी वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे टाइम बर्बाद करके गया, और बाद में बोल गया कि वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। पहले बोले वेरिफिकेशन के लिए आना है, आप टाइम दे सकते हैं, तो मैंने बोला आ जाइए ना। हैं? अच्छा, आपसे एयरटेल बैंक से आपका किसने बोला था वहां से आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आपके क्योंकि एयरटेल बैंक से आप नया कनेक्शन अगर लेंगे आप, तो आपको पहले तो रजिस्टर्ड नंबर का ओटीपी लगता है उसमें, वहां से तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते नए कनेक्शन के लिए। तो ओटीपी इसी से किया है ना, जो नंबर हमारा एक कनेक्शन है उसमें, जैसे एयरटेल थैंक्स खोलते हैं ना, तो ओके, आप मुझे जो रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें, इससे आपका दूसरा कनेक्शन है? नहीं नहीं, जो मैंने बताया उससे है। नहीं नहीं, आपका पुराना कनेक्शन आप बता रहे हो कौन से नंबर से? इसी नंबर से है वो। इसी नंबर से, ओके, कॉल तो बने रहिए। और जो नया लिया है वो राहुल कुमार यादव के नाम से लिया था। ओके, कॉल तो बने रहिए। कॉल तो बने रहिए। जी जी, बनाओ। अपडेट नहीं हो रहा है मुझे, आपने नया कनेक्शन के लिए कुछ अप्लाई वगैरह किया है ऐसा? आपसे पहले जो लोग थे वो जानकारी दे रहे थे इसके बारे में। सुबह मैंने कॉल किया तो बोले कि वो, हाँ मेरी तरफ से कॉल वो की जाएगी, बैक की जाएगी, और आपका, हाँ आपने 5 तारीख को लिया था। हैं? और अब आप कह रहे हैं कि हुआ नहीं है कुछ। या तो वो समझ में नहीं आ रही वो क्या बोल रहे हैं फिर, या आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अगर मेरे अगर होता तो मैं आपको बता देता सर, तो बट सर, मुझे इस आपके कनेक्शन पे पुराने पे भी कोई ऐसा शो नहीं कर रहा है कि आपने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, आपने क्या किया है? सही कह रहे हैं सर। तो सीनियर का कोई नंबर नहीं मिल सकता है किसी का, कहीं और कंप्लेंट डालने के लिए आपके यहाँ से? ओके, कॉल पे बने रहिए, मैं सर चेक कर लेता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैंने जो जीमेल आपको की हुई है, ईमेल की हुई है, वो प्रूफ जो डाला है पूरा स्क्रीनशॉट उसका, वो आप लोग चेक नहीं किए? जो वो सीधा एयरटेल को जाता है, हमें हाँ, नहीं आता है सर। अच्छा, तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया? ठीक है। भाई रिस्पॉन्ड वगैरह किया जाएगा उनके एंड से सर, हमारे एंड से कंप्लेंट वगैरह जाती है नेटवर्क वगैरह के रिगार्डिंग। नहीं तो जिसे मतलब, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर तो आपका यही है कि कोई और है? आज आज यही है सर हेल्पलाइन नंबर। जो जीमेल वगैरह आप कह रहे हो ना, जीमेल वगैरह की बात कर रहे हो ना सर?
आप वो जो हम हैंडल नहीं करते, हमारे हैंडल के जो हमसे बड़े जो सर वगैरह रहते हैं वो हैंडल करते हैं सर। आप लोगों ने ही कहा था कि जीमेल पे अपना वो भेज दीजिए, मैं इसी नंबर की बात जी कर। हम सजेस्ट करते हैं, जी हम सजेस्ट जरूर दे देते हैं, बाकी जीमेल्स वगैरह नहीं, हमसे कॉल्स रिसीव करते हैं इंटरनेट के रिगार्डिंग जो भी इशू रहता है या और कोई इशू रहता है उसके रिगार्डिंग हम जरूर उनका इशू रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि सर ठीक वो, है मैं सर जी जी सर, आप उनसे आप कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं आज जो मुझे करना है ये सब मैं करूँगा। एक तो आप सुबह भी और कल भी आपकी तरफ से बोला गया कि इंग्लिश में नंबर बताइए, मैंने हिंदी सेलेक्ट की हुई थी सर। हैं? नहीं मैंने आपसे हिंदी में, मैंने आपसे इंग्लिश का नंबर का नहीं, बोला ही नहीं सर, मैंने मैं तो हिंदी आपकी में बात नहीं सेलेक्ट कर किया। रहा हूँ, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह भी यही हुआ था और कल भी यही हुआ था। तो मैं इसके लिए आगे जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आप मेरा जो पैसा मिले या ना मिले, मैं कहता हूँ कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं लेकिन अब जो मुझे आगे की वो करना है, मैं तैयार हूँ। आपने बोल दिया कि मेरी आपकी तरफ से अब कुछ नहीं किया जा सकता है, सो ही नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके, क्या मैं आपका कॉल सर होल्ड पे रख सकता हूँ डिटेल्स चेक करने के लिए? हाँ, रख लीजिए जो। जी आप कॉल मत करिएगा, ओके? जी जी। ये होता है। अब सोचिए, अगर एक बात सोच के देखिए, कुछ ही लोगों के पैसे अगर पेंडिंग में रख के, ये कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। 28 दिन का टाइम देंगे, बीच में अगर ख़राब होता है तो तुम्हारी वो पैसे रिफंड नहीं होते हैं, उसके लिए कंप्लेंट डालिए। मेरे यहाँ कई बार इस तरह की समस्या हुई, कोई रिप्लाई नहीं होता है। सरकार भी मस्त, सरकार को फंडिंग मिलती है, वो भी मस्त, यूजर की ऐसी की तैसी हो रही है। हकीकत बात है। मस्त है दुनिया। उनके ट्विटर पे वो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो धमकी दे रहे थे, हम तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे, ब्लॉक कर देंगे जिंदगी भर को। मैंने बोला वो भी कर लो भाई। ये बहुत नाटक है इनके। चाहता हूँ सर, जी मैं जी जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आपने रिक्वेस्ट वगैरह तो डाली हुई है कनेक्शन के लिए, 5 तारीख को 6:40 पर डाली हुई है आपने, है ना सर? जी जी। जी मैं वो देख पा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे वर्किंग 24 आवर्स ले रहा हूँ सर। सिर्फ आप वर्किंग 24 आवर्स का वेट करिए, हमारी टीम आपसे खुद कोऑर्डिनेट करेगी सर। नहीं किया गया ना सर, मैं समझ पा रहे कैसे, हैं? नहीं किया गया ना, तभी तो मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। और सर जी सुनिए, जी ये जी 3:58 पे मैंने पेमेंट किया हुआ है, और एयरटेल टू, मतलब एयरटेल 2.PAYU@HDFC बैंक। जी मैं पेमेंट वगैरह सब कुछ किया, आपने रिक्वेस्ट भी किया है नए कनेक्शन के लिए, मैं देख पा रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ वर्किंग जो है 24 आवर्स का वेट करिए, उसके अंदर आपका कनेक्शन लगवा भी दिया जाएगा सर, और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके लगा के जाएगी, आप निश्चित रहिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर से। तो परसों से तो 24 घंटे दे रहे हैं ना सर, मैं कैसे यकीन करूं? अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जैसे कल भी 5 तारीख के बाद 6 तारीख आई, 7 तारीख आई, आज सुबह आपकी तरफ हमने कॉल किया तो किसी सीनियर से बात करवाई, बोले 15-20 मिनट में मैं कॉल अरेंज करता हूं, आपको कॉल बैक करता हूं। नहीं हुआ ना, भरोसे का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपको, मैं ये भी कनेक्शन रद्द करवा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो, जहीं भी हमें जाना पड़े। ठीक है। जी जी मैं समझ पा रहा हूँ, आप काफी इशू फेस कर रहे हैं, पर सर मैं आपसे वर्किंग 24 आवर्स मांग रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं करूँगा, हम आपसे वर्किंग 24 आवर्स का वेट कर लीजिए, मेरे इंटरनेट प्रायोरिटी बेस होकर के आपको कनेक्शन वगैरह लगवा दूंगा, आप निश्चित रहिए सर। ठीक है सर, देख लीजिए आप जो करना हो आपको। जी जी सर बिल्कुल, आप वर्किंग 24 आवर्स का वेट कर लीजिए, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर मैं। समझ पा रहे हैं सर आप?
यूजर का भी ध्यान रखा करिएगा। हम तो ठीक है, हम तो कॉल, पिछली बार भी यही हुआ था, वो दोबारा मुझे रिचार्ज करना पड़ा था और मुझे अपना बैंक का अकाउंट का वो स्टेटमेंट उपलब्ध करवाना पड़ा था। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है तो ठीक है सर, वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में ज़्यादा है भी नहीं है। मैं, आप कनेक्शन लगवाइए, रद्द करिए, दोनों रद्द कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं आगे के लिए जो भी मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। आप कल लगवाइए ना लगवाइए, जिंदगी भर जितना पैसा है वो भी ले जाइए, जो भी, लेकिन मैं अपना आगे का कंप्लेंट डाल रहा हूँ, आगे जहाँ भी मुझे करना है। ठीक है सर, आप, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक। जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपको, काफी जो है इशू हो रहा है, बस मैं आपसे वर्किंग 24 से काम रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ सर। एक तो इंग्लिश को लेकर मुझे दिक्कत हुई आप लोगों की सर, कि हिंदी में सर कनेक्ट किया जा रहा है, हिंदी में बात की जा रही है, ऊपर से क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश बोलिए, आप इंग्लिश में नंबर बताइए अपना। तो वो आपकी नहीं बात कर रहा हूं मैं सर, उसकी मुझे परेशानी हुई। मैडम ने बात की, उसके पहले एक दिन सर ने बात की, उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इंग्लिश में बोलिए आप। तो ये दो समस्याएं हमें रही, हमारी पर्सनल समस्या नहीं है, लेकिन मुझे समस्या है इससे कि भाई मैं हिंदी में जानने वाला, इंग्लिश नहीं आती है मुझे। हाँ। जी जी बिल्कुल सर, आगे से कोई ध्यान रखा जाएगा। कहीं कहीं कंप्लेन, वेट कर लीजिए, बिल्कुल सर। इस नंबर के अलावा कहीं और आप कंप्लेन हो पाती है इस तरह की आपके यहाँ? आई डोंट थिंक सेम द्वारा ही कर पाते हैं आप कंप्लेन उसका सर। तो मैंने कर लिया ना, उसी के चक्कर में तो पछता रहा है, पिछली बार भी उसी से पेमेंट किया था तो वो पछताए थे 6 महीने तक। और अब ठीक है जी वो, आप वहीं से कंप्लेन कर सकते हैं सर जी। नहीं नहीं, थैंक यू सर जी। जी सर, एयरटेल संबंधित और कोई सहायता कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, यही तो बहुत समस्या है, बहुत मदद कर दी आपने। जी सर, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। ये हाल है, देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है भाई, सीधी सी बात है। आपके टाइम की ऐसी तैसी गई, आप घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो ने जो करना है भाई, सीधी सी बात है। और आपको लगता है कि मैं उससे ट्विटर पे मैं डाल के देख लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें भाई, सीधी सी बात है, हकीकत बात है। अब मैं उपभोक्ता आयोग में करता हूँ, क्या होता है देखता हूँ आगे, बताएंगे जो भी होगा भाई, सीधी सी बात। नमस्कार।